तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, पूरे फोकस के साथ में चीज़ों को आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उनमें बॉन्डिंग का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, ओल्डेस्ट वन। दिस इज ओल्डेस्ट वन। ठीक है, और इस थ्योरी में ज़्यादा बात नहीं हुई है। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट द टू काइंड ऑफ वैलेंसीज की, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो इसका ज़्यादा फोकस जो है वो मतलब इट वाज जस्ट ए फाउंडेशन, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्नर थ्योरी जो है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी, मतलब इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये दो वैलेंसीज के बारे में बात करती है कि आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। उसमें प्राइमरी वैलेंसी जो है वो मेनली इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम और द आयन। ओके, तो वर्नर थ्योरी की बात ये थी। अब वर्नर बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे, तो उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। हाँ, यहां पर ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इट इज बेसिकली मिक्सिंग। ये मिक्सिंग है, किस किस का मिक्सिंग है? ये मिक्सिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खुद का, ठीक है, VSEPR का और हाइब्रिडाइजेशन का। इन तीनों को मिक्स करके यहाँ पर इसको हम लोग स्टडी करते हैं, बट बोलते हैं इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है। बट तीनों चीजें यहाँ पर अपने पास में क्या होती है, क्या होती है, इंक्लूड होती है ना। और उसके बाद में जो फाइनल कॉन्सेप्ट है दैट इज द CFT। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेक्स ए क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, है ना। सो दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट मेनली अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि लिगेंड की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनिएगा, जो लिगेंड है उसकी प्रेजेंस में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं रह पाती है, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, वो स्प्लिट कर जाते हैं, है ना। मतलब स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, डीजेनरेसी इज लॉस्ट, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज नॉन एज द स्प्लिटिंग। एंड तो CFT का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज द स्प्लिटिंग। क्या है, स्प्लिटिंग। ओके, तो देखो, वर्नर थ्योरी टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR इन हाइब्रिडाइजेशन। It talks about the shape and it will talk about the shape, है ना, hybridization state and the magnetic moment, magnetic moment, magnetic mom नहीं है, it is magnetic moment। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। When I say or I talk about the complex or the coordination compounds, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वर्नर थ्योरी से, फिर कहाँ चलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, और फिर कहाँ आते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? नाइस। चलिए अब एक बार वर्नर थ्योरी की बात करते हैं। देखो, जो अल्फ्रेड वर्नर थे, अल्फ्रेड, है ना, अफ्रेड वर्नर नहीं, अल्फ्रेड, किसी से ना डरने वाले, उन्होंने कंपाउंड के ऊपर काम किया, और वो कंपाउंड्स कुछ ऐसे थे, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3,
COCl3 डॉट 4NH3 एंड COCl3 डॉट 3NH3। ठीक है, क्लियर। इन सारे कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद मतलब काम कैसे किया, क्या काम किया देखो, इसको एक सॉल्यूशन में मतलब पानी में डाला और पानी में डालने पर इसकी रिएक्शन करवाई एक्सेस ऑफ AgCl से। किससे करवाई, माफ करिएगा, एक्सेस ऑफ AgNO3 से। इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एक्सेस ऑफ AgNO3 से। इसकी भी रिएक्शन किससे करवाई, एक्सेस ऑफ AgNO3 से। और सबकी रिएक्शन किससे करवाई, एक्सेस ऑफ AgNO3 से। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने कुछ कंक्लूजन बताए। क्या क्या बताए, जब पहले केस में, जो पहला केस आपको दिख रहा है, उस केस में जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ में रिएक्शन हुई, पूरे फोकस के साथ में देखो, पूरे फोकस के साथ में एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, तो क्या मिला, 3 मोल्स ऑफ AgCl का व्हाइट पीपीटी मिला। हाँ जी, क्या मिला, बोलिए, व्हाइट पीपीटी। AgCl गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट्स ऑल फाइन। कितने मोल्स मिले, 3 मोल। ठीक ना। फिर सेकंड वाले केस में जब रिएक्शन होती है तो क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ AgCl का। हाँ, मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, दैट्स ऑल फाइन, मास से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाइट पीपीटी। ठीक है ना। थर्ड वाले केस में पूरे फोकस के साथ में देखिए, पूरे फोकस के साथ में थर्ड वाले केस में क्या मिला, 1 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट पीपीटी। ठीक है ना, ये मिलते जा रहे हैं इनको। और इस केस में एक भी देयर वॉज एब्सेंस, नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं था ऑफ AgCl। कोई भी प्रेसिपिटेट यहां पर फोर्थ वाले केस में नहीं मिला है ना। 4 केस बताए मैंने आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऐसा कैसे हुआ, दैट्स व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, है ना। कैसे हुआ ऐसा, उसको देखते हैं एक बार। पूरे फोकस के हाथ में देखो, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl बन गए इसमें, है ना। अब उन्होंने क्या किया, इट वॉज लिटिल बिट इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने क्या किया, फोकस करना एक बार। उन्होंने क्या किया, इसको देखा, इसको देखो, वो देखें उससे पहले आप लोग देख लो एक बार कि जब कोबाल्ट होता है उसका जब +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, CN मेरे पास में आता है 6। ऑलराइट, वी हैव 6 CN। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। ये बात पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। बताया था आप लोगों को पहले लेक्चर में। ठीक, तो अल्फ्रेड वर्नर ने, जो हमारे वर्नर साहब थे, उन्होंने इसको बर्नर पे रख के आइडेंटिफाई किया और क्या बताया, क्या बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये जो 3 मोल AgCl बना रहा है, इसका फॉर्मूला ये है। मैं बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से। कौन कह रहा है बात, अल्फ्रेड वर्नर। किसका फॉर्मूला तो ये है, CO NH3 अंदर है 6 और Cl बाहर है। और उन्होंने साथ में बताया, अच्छा कितने Cl बाहर है, 3 Cl बाहर है। जस्टिफाई किया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब इसमें कुछ ऐसा सिस्टम हो रखा है कि Cl जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब वो बाहर की तरफ है। किससे बाहर की तरफ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा कि सेकंड वाले केस में अगर ये 2 मोल बन रहे हैं तो भाई इसका फॉर्मूला ये है, CO NH3 कितने हैं, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है +3 में 6। मतलब अगर 5 NH3 अंदर है तो एक Cl साथ में और होगा और बाकी 2 Cl बाहर है। ये उन्होंने फॉर्मूला बता दिया, किसका, इस कॉम्प्लेक्स का।
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर वो काम कर रहे हैं, जब दुनिया को अता पता नहीं था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, कुछ हवा नहीं लगती थी, तब की बातें हैं जब हमारे पूर्वजों को केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती, तब की बातें चल रही है. She was exceptionally brilliant person, no doubt at all. तो COCl3.4NH3, इस केस में मेरे पास में क्या आया, 1 मोल ऑफ AgCl. क्या आया, 1 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी आया. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, CO, कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं उसका 6 ही रखूंगा, तुम चाहे जो कर लो, और ये मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं. जो Cl बाहर है उसका बन गया पीपीटी, जो अंदर है उसका कुछ नहीं होगा. ऑलराइट, अब हाँ, कंपाउंड यही था. सो वेरी फेमस, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी फेमस, दिस कंपाउंड इज वेरी फेमस. व्हाई? बिकॉज अल्फ्रेड वर्नर वर्कड ओवर इट एंड ही गॉट नोबेल प्राइज बिकॉज फाइंडिंग समथिंग व्हिच वाज अननोन टू एवरीवन. जस्ट अमेजिंग, इजंट इट सो? हाँ, अब देखो लास्ट वाले केस में उन्होंने क्या कहा कि पीपीटी क्यों नहीं आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, और एक बाहर एक भी Cl नहीं था, तो फॉर्मूला ये आएगा, CO NH3 thrice Cl. So these were some conclusions of Alfred Werner कि इस तरीके से चीजें होती हैं. अब उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया. अल्फ्रेड वर्नर ने, जैसे आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, दिख रहा है सबको? लेट्स सी दिस कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, ओके. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करते हैं. किसको ऑब्जर्व करते हैं? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को. देखो, इट इज लाइक दिस. इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है उसकी 2 टाइप की वैलेंसी, ऐसा उन्होंने कहा. ये जो आपको दिख रहा है कोबाल्ट, इट हैज 2 वैलेंसीज. एक प्राइमरी वैलेंसी. कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी. एक सेकेंडरी वैलेंसी. उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, और दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. हालांकि उन्होंने उस वक्त ये नाम नहीं दिए थे, ये आज के नाम हैं. आज हम इनको इन नामों से जानते हैं. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आपको प्राइमरी वैलेंसी दिख रही है ना, ये तो आयनाइजेबल है. मतलब जो भी चीज इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी सॉल्यूशन में डालने पर बाहर आ जाएगी. लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना साहब, ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नॉन आयनाइजेबल है. हाँ जी, क्या है ये मेरे पास में? क्या है? दिस इज नॉन आयनाइजेबल. तो आप मुझे बताइए, कोबाल्ट, अच्छा ये भी कह सकते हैं. देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है? बैलेंसेस चार्ज. चार्ज को बैलेंस करती है. हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है? डिटरमाइंस शेप. ये शेप को डिटरमाइन करती है. कौन? सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक ना? तो मेरे पास में यहां पर कोबाल्ट किस में है? +3 में. NH3 ये मेरे पास में एक सिस्टम हो गया, और ये मेरे पास में बाहर की तरफ है. तो आप ये NH3 मतलब ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना है? 6 है. इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी. ये 3 Cl बाहर की तरफ है, ये क्या है? किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? +3 को बैलेंस कर रहे हैं. तो ये मेरे पास में क्या है? प्राइमरी वैलेंसी. कितनी है? 3. और फिर तब तक ये सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं आए थे.
उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया इस कॉम्प्लेक्स को वो समझो एक बार। उन्होंने ये कहा कि इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, CO NH3 है ना, ऑक्टाहेड्रल ही बना देता हूं मैं। तब तक ये आइडिया नहीं था कि ऑक्टाहेड्रल होता है, मैं बना रहा हूं, मुझे पता लग चुका है। और डॉटेड लाइन से Cl उन्होंने इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया। आज अपन बॉक्स में बना देते हैं ना, वो बॉक्स उस वक्त नहीं आए थे, आज अपन बात करते हैं। तो जिसको मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ जी, क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है मेरे पास में, इट इज 6, ओके। और प्राइमरी वैलेंसी मेरे पास में कितनी है, 3। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है इसे। ये सब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, फोकस करिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो आपको दिख रही है ना, उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, NH3। ये सब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने टोटल मेरे पास में, 6। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ प्लीज टेल मी ना, क्या, NH3 सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, Cl सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, ओके। चलिए, तो इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला बनाया और कंपाउंड यही था, इसके ऊपर काम किया। अब डिफरेंस चेक करेंगे एक बार इसमें। हर कॉम्प्लेक्स में मोल्स ऑफ अमोनिया आर चेंजिंग, यहां पर 6 है, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3। उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन पे आ गए, ठीक है, ओके। अब एक बार देखते हैं डिफरेंस कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। फोकस करिएगा, हाँ, वी सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो पूरे फोकस के साथ में देखिए, ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है। जबकि ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन, ठीक है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमेशा इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो, अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करता हूं तो प्राइमरी वैलेंसी और क्या हो सकती है, आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, जबकि क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। ऐसा अल्फ्रेड वर्नर ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। व्हाई, देखो एक बार, मैं फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, CuNH3 5Cl Cl2, इसको एक जगह सेपरेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी कहेंगे आप लोग, 6। प्राइमरी वैलेंसी कितनी कहेंगे आप लोग, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही कहेंगे, +3। क्या तीनों की तीनों प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, क्या तीनों के तीनों Cl, इस मतलब आप इसमें अगर
क्या डालते हैं, एक्सेस AgNO3। तो इसके हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी 3 है, मतलब क्या बनना चाहिए, 3 मोल्स ऑफ AgCl। क्या 3 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा यहां पर? हाँ, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एक अंदर आपको दिख रहा है, ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ज को बैलेंस कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि इसकी वजह से +3 के हिसाब से बाहर काउंटर आयन कितने होने चाहिए थे, 3, यहाँ पर अब 2 ही रह गए, 2 ही रह गए क्योंकि अंदर है। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, CO जैसा अल्फ्रेड नोबेल ने किया वो मैं बता रहा हूं। NH3 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 NH3। अब 5 NH3 थे, एक Cl है, तो Cl ऐसे। इससे क्या समझे, डॉटेड लाइन भी है ना, और रेगुलर लाइन भी मेरे पास में है। तो ये जो Cl ये दिख रहा है आपको, ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया दैट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आयनाइजेबल मेरे पास में होती है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना। अब देखो ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब नॉट शेप डिटरमाइनिंग, शेप को डिफाइन नहीं करती है, जबकि क्या होती है, डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है वो, है ना, अट्रैक्शन है वहां पर, आयनिक बॉन्ड है। जबकि क्या होती है, डायरेक्शनल मतलब वहां पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आती है? आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, हाँ, आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, बात समझ में आ रही है? जमूरों, ठीक है ना, क्लियर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dotted lines, true, and this is represented by solid lines. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक और चीज जो आपको अब समझ में आएगी। देखो यहां पर जब भी मेरे पास में, फोकस करिएगा, जब भी मेरे पास में जितने कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए हैं ना, ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, हाँ, 6 का 6 ही है। यहां पर कितना है, 5 और 1 6, 6 ही है। यहां पर कितना है, कितना, 6 ही है। यहां पर भी कितना है, 6 ही है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आयनाइज होने वाले आयंस 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 भी नहीं है। मतलब इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो आपके पास में क्या होती है, क्या होती है भाई, हाँ क्या होती है, कुछ भी होती है सर, जो होती है वो। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, इट इज वेरिएबल, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, इट इज नॉन वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ना कैसे काम कर रही है चीजें। एक वेरिएबल है, एक नॉन वेरिएबल। ओके, ठीक है।
अब कुछ एक हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा एक बार कि कैसे आपके पास में अल्फ्रेड वर्नर ने जबरदस्त दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट बनाए। उस वक्त कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करते थे, डब्बा नहीं बनता था, अब्बा डब्बा चब्बा का काम नहीं होता तब तक, है ना। ये मतलब बोर्ड लाइन और आपके पास में जो है ना सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन के फॉर्मेट में उन्होंने काम किया था उस वक्त। खैर कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, वर्नर थ्योरी पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले ये अपने पास में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कोबाल्ट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया, वहीं आ गए हैं जिसपे वर्नर ने काम किया है। 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 1 NO2 ग्रुप एंड 2 क्लोरीन एटम्स फॉर 1 कोबाल्ट एटम, ये सब फैसिलिटी है। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन आते हैं? 3, ठीक है। इन रिएक्टिंग दिस सॉल्यूशन विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, जो उन्होंने भी काम किया, 2 moles of AgCl get precipitated. Ionic formula of this complex will be. तो ये जो कॉम्प्लेक्स मेरे पास में है इसका आयोनिक फॉर्मूला क्या होगा, यू जस्ट लेट मी नो। तो देखो डब्बे से बाहर 2 moles of AgCl PPT, ठीक है। तो 2 मोल कहां पर डब्बे से बाहर दिख रहे हैं? पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में ये रहे। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। वर्नर थ्योरी बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन जो आता है आपके पास में ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो इससे आपको आइडिया लगाना होता है। ऊपर कोई चीज काम की नहीं होती है, नीचे से आपको ध्यान रखना होता है। चलो आगे देखो, चलो जमूरो आगे आ जाओ। यहां देखो, which of the following complex will give white precipitate with barium chloride? White precipitate with barium chloride solution. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब अपने पास में 2 चीजें हैं, Ba2+ है और Cl-, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देगा? एक बात बताता हूं आपको, पहले वाले केस में देखो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, इसमें बेरियम क्लोराइड ही रहेगा और इसमें बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाइट पीपीटी बेसिकली किसका होता है? बेरियम सल्फेट का। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। इसका मेरे पास में क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट यहां पर बनेगा और ये आपसे पूछा है सल्फेट आयन जिसमें बाहर है, ठीक है ना। तो और इस अगर सिंपल करना हो तो ये कह सकते हैं विच विल फॉर्म द पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। खैर आगे चलो, अल्फ्रेड वर्नर साहब की बात करते हैं फिर से। Which isomer of CrCl3.6s2 is dark green in color and forms? अब डार्क ग्रीन कौन सा होता है ये मैं देख के नहीं बता सकता हूँ भाई, है ना, नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता इसको। ये लोग कहते से याद कर लो, नहीं। कलर कैसे चेंज होता है ये हम लोग CFT में बात करेंगे। लिगेंड के चेंज होने पर कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे चेंज होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ द CFT। अभी फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, फॉर्म्स 1 मोल ऑफ AgCl विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो 1 मोल क्या ये बनाएगा? नहीं, ये तो 3 बनाएगा। ये बनाएगा? नहीं, 2 बनाएगा। ये 1 बनाएगा। 1 मोल बनाएगा AgCl और ये भाई तो 3 मोल्स बनाएगा। ये 2 मोल्स बनाएगा। ये 1 मोल बनाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना।
तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ? आंसर विल बी दिस। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अरे सर आप शायद आप एब्सेंट माइंडेड हो सर। हाँ 1 मोल है, 1 मोल है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? माफ करिएगा भाई, माफ करिएगा मुझे, माफ, एक बार तो माफ कर ही सकते हैं आप। ये मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है, फोकस करिएगा। गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? देखिए पहले वाले केस में कितने आयंस आएंगे? 5, 4 Cl एक ही, इसमें 4, 3 Cl एक ही। यहाँ पर कितने आयंस आएंगे? 2, 1 Cl एक ही, और यहाँ पर कितने आएंगे? 3, 2 K+ और बाकी है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका हो जाएगा? फर्स्ट का। 2 ऑप्शन में दे रखा है, 3rd और 4th तो काट देते हैं। 2 ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड में, उसके बाद में सेकंड का हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कंडक्टेंस बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो होपफुली द 4th क्वेश्चन इज क्लियर। रूम बहुत हीट कर रहा था तो मुझे थोड़ा एक्शन लेना पड़ा है ना। चलो यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, फोकस करेगा क्वेश्चन पे। द कॉम्प्लेक्स CrH2O4Br2 एंड Cl भी है, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स टेस्ट 4। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर जो बाहर की तरफ आयन है वही टेस्ट देगा। तो बाहर कौन है अपने पास में? Cl है, तो इट इज गिव फॉर टेस्ट ऑफ द Cl- आयन, है ना। मेरे हिसाब से इट्स प्रीटी सिंपल थिंग, एज फार एज आई थिंक आपके लिए बहुत सिंपल होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। The fraction of chlorine precipitated by AgNO3 solution from CONH3 5Cl2। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन्स कितना है? 3 है। कितना फ्रैक्शन प्रेसिपिटेट हुआ? बाहर की तरफ कितने हैं? 2, तो क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन पूछा है, नंबर नहीं पूछा, फ्रैक्शन पूछा है। टोटल कितने थे? 3, फ्रैक्शन तो 2/3 है ना। टोटल Cl माइनस कितने थे? 3। प्रेसिपिटेटेड वो कितने हैं? 2। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन विल बी 2/3। क्लियर है सबको ये? नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन। तो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किस केस में होगी? जब मेरे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होंगे, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस कहां पर है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में 4 Cl- और 1 है ना। टोटल आयंस विल बी 5। ओके, 4 Cl-, एक तो 4 Cl- होंगे और एक क्या हो जाएगा? PtNH3 6+4। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से काफी सिंपल चीज है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सारे सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल। आप सोचिए ना, जो चीज हिस्ट्री में डिस्कवर हुई थी उसके लिए कहां से टफ क्वेश्चन आएगा? एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल। कौन सा नॉन आयनाइजेबल है? मतलब जिसमें स्फीयर के बाहर कुछ नहीं होगा वही होगा। यहाँ पर स्फीयर के बाहर है 1 Cl, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो नॉन आयनाइजेबल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक सो। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम, अमोनिया एंड क्लोरीन प्रोड्यूसेस 4 आयंस पर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। द स्ट्रक्चर 4 आयंस, 4 आयन। अब लोग पता है क्या करते हैं इसको देखिए, अच्छा 4 आयंस, ओके ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये आंसर नहीं है। कितने आयंस देगा ये? 5 आयंस, जिसमें से 4 तो कौन होंगे? Cl- होंगे, और एक कौन होगा? एक होगा PtNH3 4+4। ठीक है, तो मेरे पास में जो 4 आयन देगा, है ना, वो कॉम्प्लेक्स 3rd वाला हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसमें 3 Cl बाहर है और ये एक मेरे पास में एक, मतलब क्या बनेगा यहाँ पर?
PTNH3 5Cl + 3, एक तो ये बन जाएगा और 3 Cl माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 4 आयंस। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या पूछा है? मैच द लिस्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपके पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्या है मेरे पास में? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, मैक्सिमम कहां दे रखी है? 529, 523। तो कहां पर होगी? जहां पर सबसे ज्यादा आयंस हो। तो डी में कौन सा आएगा? 4th। ये मतलब शानदार तरीका है, बाकी सब आप मैच कर सकते हो। डी में 4। सबसे कम किसकी होगी कंडक्टेंस? तो जो सबसे कम आयन देगा ये, ठीक है। बी में 2nd, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाइस, चलो ये ठीक क्वेश्चन लगता है मुझे, ये मतलब काफी ठीक क्वेश्चन है। फोकस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फॉर्मूला ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली, कौन सा फॉर्मूला होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? ओके, इफ 1/4 ऑफ टोटल क्लोरीन कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिंग AgNO3 टू द एक्वस सॉल्यूशन। 1/4, सुन रहे हो? कितना? 1/4 प्रेसिपिटेट हो जाने चाहिए AgNO3 के ऐड करने पर। 1/4 है ना? तो बताओ। अच्छा एक चीज, ये सब में +4 में है। प्लेटिनम जो है वो सब में किस में है? +4 में है। +4 में मैंने आपको बताया, प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। जब प्लेटिनम किस में होगा? +4 में। Cn कितना होगा उसका? 6। ठीक है। अब काम की बात। H2O कैन नॉट बी काउंटर आयन सिंस इट इज मॉलिक्यूल। भाई काउंटर पे बैठने के लिए आयन होना चाहिए ना। ये तो मेरे पास में क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मेरे पास में PT प्लेटिनम जो है वो +4 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा 6। बताइए कहां पॉसिबिलिटी ऐसी आपको लगती है? कहां पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, वाटर बाहर नहीं बैठेगा। Cl4 1/4 ही प्रेसिपिटेट होना चाहिए। यहां तो 100% क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कितना होना चाहिए? सिर्फ 1/4, यहाँ 100%। अच्छा सेकंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PT H2O2 Cl4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसका फॉर्मूला देखो, देखो फोकस करो। हाँ, PT H2O सारे अंदर लेने पड़ेंगे। 5 5 5, अंदर एक Cl, क्योंकि Cn कितना होना चाहिए? 6। बाहर सारे के सारे Cl आ जाएंगे, तो Cl3। कितना पूछा है? 1/4 प्रेसिपिटेट होना चाहिए। यहां पर कितना होगा? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 Cl बाहर की तरफ है, टोटल Cl 4 है। 3/4 क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। अच्छा फोर्थ वाले को देखो, PT H2O3 Cl3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब बाहर आप कितना Cl पुट करोगे? टोटल 4 है तो 1। तो 1/4 Cl जो है, 1/4 Cl कहां पर PPT बनाएगा? तो आंसर विल बी द 4th। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सिंपल क्वेश्चन है, बट इट्स ए गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है प्लेटिनम का जो +4 में होता है, और 1/3 1/4 का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। चलो अब देखो, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो Fe +3 में है, तो +3 में ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई 2 = क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अब मेरे पास में अगर FeCl3.4H2 है, तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? इसके ऊपर बात करें ना, बताओ। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? तो एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 चाहिए मुझे, यहां पर 6 नहीं है, 4 ही है, गलत है।
यहाँ पर भी 4 ही गलत है, यहाँ पर 6 है, यस 6 है, यहाँ पर कितना है 5 है, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सो दीज वर सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द योर फेवरेट वर्नर्स थ्योरी। अब आगे चलते हैं और सीखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर सीखेंगे CFT, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो प्रोसीड फर्दर।